बाबा साहब को लेकर स्वामी आनंद स्वरूप ने फिर एक बार दी आपत्तिजनक टिप्पणी। लोगों ने दी भयानक प्रतिक्रिया, सुनकर आप हो जाएंगे दंग। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग महेंद्र, आप देखना शुरू कर चुके हैं नेशनल चौपाल। स्वामी आनंद स्वरूप बाबा साहब को लेकर जिस तरीके से ये बात साबित करने में लगे हुए हैं कि बाबा साहब इस देश के, भारत के संविधान निर्माता नहीं तो BN राव यही संविधान निर्माता है, और इस बात को अनेकों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखते और अपने तमाम वीडियो के माध्यम से वे साझा करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन फिर एक बार तमाम बहुजन महापुरुषों को लेकर, जिसमें बाबा साहब हो, महात्मा ज्योतिबा फुले हो, इनको लेकर जो बातें स्वामी आनंद स्वरूप ने कही है, इस पर लगातार प्रतिक्रियाओं के सिलसिला जारी है और ये प्रतिक्रिया कहीं ना कहीं आपत्ति के तौर पर देखी जा रही है। लोग इसका जमकर विरोध कर रहे हैं। क्या कुछ कहा गया है, तमाम प्रतिक्रिया बहुजन समाज के आखिरी तबके तक पहुंचना आवश्यक है। ये तमाम प्रतिक्रिया आपके साथ हम रूबरू कर रहे हैं। तो स्वामी आनंद स्वरूप, इनको जो बहुजन समाज के लोगों के जरिए मुंहतोड़ जवाब दिया गया है, वो जवाब आपके साथ साझा करते चलते हैं। सबसे पहली प्रतिक्रिया आपके साथ रूबरू कर रहे हैं, जहां पर यह कहना है कि बहुजन साथियों, रिट्रीट तब तक नहीं रुकना चाहिए जब तक ये गिरफ्तार न हो जाए। यहां पर जिस तरीके से स्वामी आनंद स्वरूप ने कहा है कि बाबा साहब जो है भारत के संविधान निर्माता नहीं है, यहां तक के बाबा साहब के आने के पहले जाति का जो व्यवहार था देश के अंदर, वो काफी कुछ अलग था, लेकिन बाबा साहब के आने के बाद जाति का स्वरूप बदल गया। यहां तक के महात्मा ज्योतिबा फुले को लेकर भी ये बात कही गई। वो अंग्रेजों के साथ मिलकर उन्होंने जो क्रिश्चियन धर्मों को अपनाया था, इस तरीके की बातें भी स्वामी आनंद स्वरूप इनके जरिए की गई है। तो लगातार बहुजन महापुरुषों का अपमान इस मनुवादी जातिवादी व्यवस्था के जरिए किया गया। आज वर्तमान स्थिति में भी इसी तरीके के, मतलब कि स्वामी आनंद स्वरूप जैसे सोच रखने वाले लोग लगातार बहुजन महापुरुषों का अपमान करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, और यही वीडियो अब इस मसले को लेकर सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल है। स्वामी आनंद स्वरूप ने अपने पॉडकास्ट में बाबा साहब, अंबेडकर और फूले जी के खिलाफ आपत्तिजनक बयान दिए हैं। ये दलित समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला है, कृपया जांच कर कार्रवाई करें। तो कार्रवाई करने की लगातार ये मांग उठ रही है, जहां पर ये कहना है कि स्वामी आनंद स्वरूप, इन पर जब तक ये कार्रवाई नहीं हो जाती तब तक ये वीडियो शेयर करना रुकना नहीं चाहिए। इस तरीके की दिए गई बयानबाजी बहुजन समाज बिल्कुल भी सहन नहीं करेगा, क्योंकि इस बयानबाजी से निश्चित ही बहुजन समाज की भावनाओं को आहत पहुंची है। इसके साथ साथ अगली प्रतिक्रिया है, सामने से बोल भी रहा है कि किसी से डरने की बात नहीं है, क्या इसमें सरकार की कोई हाथ है। DGP और तमाम उत्तर प्रदेश की पुलिस, साइबर पुलिस, इन्हें इस पोस्ट को टैग करते हुए कहा गया है कि ऐसे बयान से बहुजनों में काफी आक्रोश है और उत्तर प्रदेश सरकार और प्रशासन से निवेदन है कि ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करे। तो स्वामी आनंद स्वरूप जैसे लोगों पर जल्द से जल्द, कठोर से कठोर कार्रवाई हो, इसकी लगातार मांग उठाई जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से बयानबाजी स्वामी आनंद स्वरूप लगातार कर रहे हैं, सरकार के माध्यम से इनको संरक्षण मिल रहा है, तब जाके ही इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल कर पा रहे हैं, ये बात भी कही जा रही है। इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि आनंद स्वरूप दास नाम का पोंगा पंडित आरक्षण विरोधी है, यह SC/ST वर्ग के खिलाफ जहर उगलता रहता है, बाकी इसकी काली करतूतें देश दुनिया के सामने है। जय हो बलात्कारी पंडित बाबा की। इसके चेले शुभम शुक्ला MP को शर्म आनी चाहिए, ऐसे बलात्कारी बाबा को प्रमोट कर रहा है। तो जिस तरीके से जो पॉडकास्ट जिस व्यक्ति के माध्यम से लिया गया है, वो व्यक्ति का नाम शुभम शुक्ला है, जिनके माध्यम से तमाम सोशल मीडिया पर इसी तरीके की चीजों को, झूठ को फैलाने का काम लगातार होता है। और यहाँ पर यह बात कही जा रही है कि स्वामी आनंद स्वरूप के ऐसे कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है जो आपत्तिजनक है, इसीलिए उन्हें बलात्कारी बाबा की भी उपाधि देने का काम लोगों के जरिए लगातार किया जा रहा है। इसके साथ साथ ये बात शुभम शुक्ला से कही जा रही है कि उन्हें शर्म आना चाहिए, ऐसे बलात्कारी व्यक्ति को अपने चैनल पॉडकास्ट में बैठाकर उनको लगातार प्रमोट करने का काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ ये प्रतिक्रिया देखिए, पॉडकास्ट के जरिए तथाकथित सवर्ण दलितों और उनके महापुरुषों को बदनाम करने के लिए अपना एजेंडा चला रहे हैं, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे मनुवादी मानसिकता वालों पर कठोर कार्रवाई कर जेल में डालना चाहिए ताकि जातीय द्वेष पे लगाम लगे। जिस तरीके से ये बात
स्वामी आनंद स्वरूप इनके जरिए कही गई है। ऐसे मनुवादी जातिवादी सोच रखने वाले लोगों पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो। सवर्ण दलितों और उनके महापुरुषों को बदनाम करने की लगातार कोशिश करते हैं और इसी मुताबिक अपने एजेंडे को चलाने का काम करते हैं। ये बात काफी ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसी मनुवादी जातिवादी सोच रखने वालों पर कार्रवाई जो होनी चाहिए वो उस मुताबिक नहीं होती, लेकिन ऐसे लोगों को जेल के अंदर डालना चाहिए, तब जाके जातीय द्वेष फैलना जो शुरू है वो कहने की रुक पाएगा, थम पाएगा। इसके साथ साथ ये प्रतिक्रिया देखिए जहां पर ये बात कही गई है कि शिवम शुक्ला और उसका गुरु स्वामी आनंद स्वरूप यह ब्राह्मण नहीं तो जातंकवादी कीड़े हैं। आनंद स्वरूप आरक्षण का विरोध करता है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के लिए गद्दार, तथा जो शब्द का इस्तेमाल किया गया है वो शब्द मैं यहाँ पर दोहरा नहीं पाऊंगा, अम्बेडकर जैसे शब्दों का प्रयोग करता है। भीम आर्मी ने हाथों में चूड़ियां पहन ली क्या? अब शुक्ला अपने जाहिल गुरु के साथ बैठकर जज के तरह चंद्रशेखर रावण पर अनलगर आरोप लगा रहा है। हम नहीं चाहते कि जातीय नफरत पैदा हो, लेकिन इस नीच और जातंकवादी लोगों की वजह से आरक्षण के नाम पर दलितों को बदनाम करना और आज कैसे अपने कुतर्कों से यस्सी वर्ग को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। इन जातंकवादियों को अब भीम आर्मी द्वारा शिवसैनिकों की तरह जवाब देना चाहिए। तो स्वामी आनंद स्वरूप के जरिए जो बातें कही गई है ये बातें तमाम भ्रामक, अनर्गल और झूठ बताने का काम यहाँ पर किया गया है। इसके साथ साथ शुभम शुक्ला जो पॉडकास्ट ले रहे हैं और पॉडकास्ट देने वाले स्वामी आनंद स्वरूप जिनके माध्यम से दिया गया बयान जो सोशल मीडिया पर वायरल है, इन दोनों को जातंकवादी कहने का काम किया गया है, क्योंकि इन लोगों के जरिए जो बातें कही जा रही है निश्चित रूप से ये पूरी तरीके से झूठ है। इसमें कतई भी किसी भी तरीके से कोई सच्चाई नहीं है। यहाँ पर लोग का ये भी कहना है कि हम नफरत फैलाना बिल्कुल भी नहीं चाहते, लेकिन ये जो जातंकवादी सोच रखने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों के कारण आरक्षण के नाम पर तमाम जो दलित वर्गों से आने वाले लोगों का जो भला हो पाया है उनको बदनाम करने का लगातार सिलसिला जारी है। और ऐसे लोग ही कुतर्कों के माध्यम से एससी वर्ग में एक बड़ी फूट और नफरत पैदा करना चाहते हैं। ऐसे लोगों को जल्द से जल्द जवाब देने का काम किया जाएगा। तो इसके साथ साथ ये प्रतिक्रिया, ये ब्राह्मण चाहे बोलने वाले हो या फिर लिखने वाले, दोनों झूठ फैलाने के धंधेबाज है। इनका पूरा कारोबार ही झूठ पर टिका है। मैं साफ चुनौती देता हूं कि अगर इसमें दम है तो बताओ कहाँ लिखा है ये सब। तो तमाम जो बातें शुभम शुक्ला हो या स्वामी स्वरूप आनंद हो, इनके जरिए जो बातें कही गई है वो तमाम बातें पूरी तरीके से झूठ है। अगर इनके जरिए जो बातें कही गई है या आखिर लिखित तौर पर कहा है, इसके मौजूदा दस्तावेज कहाँ है, ये बड़ा सवाल अब किया गया है। निश्चित रूप से इस देश के अंदर मनुवादी जातिवादी सोच रखने वाले लोगों ने समय के चलते अपने इतिहास को अपने हिसाब से लिखने का काम किया है, क्योंकि हारे हुए लोगों का इतिहास नहीं लिखा जाता। ये बात तमाम बहुजन महापुरुषों ने अपनी किताबों में दर्ज कर रखा है। इसीलिए अब वक्त के चलते ऐसे मनुवादी जातिवादी सोच रखने वाले लोगों का पर्दाफाश करना ये समय की मांग है। अगर बहुजन समाज ऐसे लोगों को जवाब देना शुरू नहीं करेगा तो निश्चित रूप से इन लोगों के जरिए फैला गया झूठ ये समय के चलते बहुजन समाज सच्चाई के तौर पर स्वीकार करना शुरू कर देगा। ये दिए गए बयान और बयानों पर दिए गए तमाम इन प्रतिक्रियाओं को लेकर आपकी क्या राय है, आप क्या सोच रहे हैं, लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत।